हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरा न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या फ्री रेंज में देसी मुर्गी का पालन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको ये देसी मुर्गी फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे फार्मर भाइयों का क्वेश्चन था और इसीलिए हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। और मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि देसी मुर्गी को बड़े स्तर पर कमर्शियल फार्मिंग फ्री रेंज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे आपको बता रहा हूं, आप इसको समझने का कोशिश करिए। जैसे आपके घर में कोई किचन है छोटा सा और उसमें आप 10 मेंबर रहते हैं। आपको अगर आपके घर वाले बोलेंगे कि 10 आदमी का लिए आप खाना, 10 आदमी या 4 आदमी कुछ भी हो, उसके लिए खाना बनाने के लिए कहेंगे, तो आप 4 ही आदमी मान के चलिए, 4 ही आदमी के लिए खाना बनाने के लिए कहेंगे, तो आप उसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। आपका जवाब होगा हाँ, और मेरा भी होगा हाँ, और किसी को भी ये सवाल करेंगे तो उसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 4 आदमी के लिए, 4 बंदे के लिए घर में खाना बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है और बना के खिला सकते हैं। लेकिन वही छोटे से किचन में अगर सवाल उससे ये किया जाए कि तुम उसमें 1000 आदमी का खाना बनाइए और वहां पे खिलाना है, तो क्या आपका सवाल होगा हाँ? आपके भी सवाल होगा ना, मेरा भी होगा ना, और किसी से भी आप पूछने जाएंगे तो उसका सवाल होगा ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि छोटे से किचन में 1000 आदमी का खाना बनाना और उसको खिलाना। आप इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आज जब देसी मुर्गी का फ्री रेंज में फार्मिंग करने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में बस एक ही ध्यान रहता है कि हम तो वीडियो कहीं ना कहीं देखें, किसी न किसी को देखें, वो तो फार्मिंग करता है, वो किस तरह कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। ये मन में आपका बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे, और इसी सोच को लेके आप सोचते हैं कि हम भी कर लेंगे। तो क्या शाहरुख खान जैसा एक्टर अगर इतना बड़ा स्टार बन सकता है तो क्या आप भी बन सकते हैं? नहीं। इसीलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हर कोई उस तरीके से नहीं बन सकता है। ऐसे ही आप भी अगर दूसरे को देख के अगर सोच रहे हैं कि मैं भी कर लूं बड़े स्तर पर, तो नहीं हो सकता है। आप ये चीज को करने से पहले एक बार आप अपने अगल बगल अपने शहर में कहीं पर भी, या फिर तो 100 किलोमीटर दूर जाके भी एक बार आप घूमने का कोशिश करिए और देखने का कोशिश करिए, क्या हमारा शहर में 100 किलोमीटर तक का भी कोई एक भी बंदा है क्या, एक भी ऐसा फार्मर है क्या जो कि देसी मुर्गी का फ्री रेंज में कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, वो बड़े स्केल पे। ये चीज को आप पहले देख लीजिएगा। अगर वो उस एरिया पे कहीं पे अगर कोई नहीं कर रहा है, और इस बात को भी देखने को कोशिश करिए कि आपके शहर में 100 किलोमीटर तक का कोई देसी फार्मिंग है या नहीं है। अगर है तो फार्म में क्यों कर रहा है वो देसी मुर्गी का फार्मिंग, और फ्री रेंज में क्यों नहीं कर रहा है देसी मुर्गी का फार्मिंग। इस बात का आप एक बार सोचने का जरूर कोशिश करिए। आप समझ जाएंगे कि बड़े स्केल पे कोई क्यों नहीं कर रहा है। छोटे स्तर पर आदमी बहुत सारे करते हैं। कारण यही होता है कि छोटे स्तर पर जो भी काम किया जाए वो पॉसिबल है, क्योंकि उसमें जो भी नुकसान होता है या कुछ भी होता है या फेलवर भी होता है तो उसको उतना अखरता नहीं है और उसका उतना नुकसान भी नहीं होता है, और वो मैनेज भी कर लेता है अगर नुकसान होता भी है तो। लेकिन जब वही चीज को, वही स्केल को आप बड़े स्तर पर करते हैं,
1000, 2000, 500, 600 ये स्केल पे करते हैं। और देसी मुर्गी का ये बड़ा स्केल पे अगर फार्मिंग करना, वो भी कमर्शियल, अगर उसमें कहीं कुछ हो गया तो आपको इतना नुकसान होगा कि दोबारा आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप दोबारा खड़े का क्या, आप दूसरी बार फार्मिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आपको नुकसान होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि कुछ भी करने से पहले एक बार इस चीज को जरूर अपने एरिया देख के कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है बड़े स्केल पर तो उसका पीछे उसका कारण क्या है, कितना दिन से फार्मिंग कर रहा है, क्या 10 साल पुराना है, क्या 20 साल पुराना है, या 1 महीना से कर रहा है। ये चीज को भी आप नोटिस जरूर करिएगा, उससे सवाल जरूर करिएगा। मैं एग्जाम्पल तौर पे और एक चीज आपको बता रहा हूँ। पैसा हर कोई कमाते हैं, आप भी कमाते होंगे। अगर पैसा कमाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है तो इसका मतलब जो इंसान जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के भी पैसा जीता जा सकता है। कितने आदमी हारते हैं, उसमें कितने आदमी जीतते हैं। तो आपका कहना क्या है कि जुआ जायज है? क्या जुआ खेलना सही है? क्योंकि उसमें भी तो पैसा कमाया जाता है। किसी का भी सवाल नहीं होगा हाँ बोल के, सबका सवाल होगा ना, क्योंकि वो गलत है, तरीका ही गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फार्मिंग करने का तरीका ही गलत है। फ्री रेंज में देसी मुर्गी का कोई भी फार्मिंग करता है तो वो गलत ही है, क्योंकि फ्री रेंज में करने से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हो सकता है आप 1 बार या 2 बार उसमें सक्सेस हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप सक्सेस होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप करते जाएंगे। अगर इस तरीके से रहता तो बहुत एरिया में देसी मुर्गी फ्री रेंज में फार्मिंग करते होते। अब फ्री रेंज में फार्मिंग करने से होता क्या है, मैंने तो ये बता दिया कि फ्री रेंज में फार्मिंग नहीं करना चाहिए और उसका कारण भी बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि फ्री रेंज में फार्मिंग करने से प्रॉब्लम होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको बोला जाए कि ये गाड़ी का, ये जो गाड़ी है ये अच्छे कंपनी का गाड़ी है और इसमें ज़्यादा काम नहीं मांगता है और इसका लाइफ ज़्यादा है और ये अच्छा गाड़ी है, अगर आपको बोला जाए तो क्या अच्छा गाड़ी है, ज़्यादा काम नहीं मांगेगा, खराब नहीं होगा, इसका मतलब ये है क्या उसको दिन भर गड्ढे में दौड़ाते रहो, इधर उधर चलाते रहो, जहाँ 1 आदमी बैठना चाहिए 2 आदमी बैठना चाहिए वहाँ 4-5 आदमी बिठाओ, तो क्या वो गाड़ी चलेगा आगे चल के या खराब होगा? जितने अच्छे से अच्छे गाड़ी ले लो, खराब होगा। आप भी जानते हैं इस बात को। इसी तरह मैंने अगले वीडियो में भी बताया कि देसी मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप जहां तहां इसको फार्मिंग करते रहो, जहां ले जाओ, जहां भी फार्मिंग कर लो, फ्री रेंज में फार्मिंग कर लो। उससे ये होगा कि इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग है, पर उसको आप बाहर में कमर्शियल तौर पे बड़े स्केल पे जब आप करना चाहते हो, करने के लिए जाते हो, तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जैसा हर जगह पे आप देखे रहेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग है ही कहीं न कहीं अपने एरिया में, कोई ना कोई करता होगा। बॉयलर का हो गया, लेयर का हो गया, या कोई भी मुर्गी जैसा घूमते रहते हैं, गांव देहात में भी रखे रहते हैं, हर आदमी गांव रखे रहते हैं अपने अपने घर में। तो उससे ये होता है कि मुर्गियों में बीमारी होता है। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी पावर उसका स्ट्रांग है तो इसका मतलब है ये नहीं कि उसको बीमारी ही नहीं होता है। सभी को बीमारी होता है, यहाँ तक कि पौधे को भी बीमारी होता है, झाड़ को भी, जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, अमरूद का झाड़ हो गया या फिर बहुत सारे झाड़ जो है बड़े बड़े, इनको भी बीमारी होता है। तो मुर्गियों को क्यों नहीं होगा? अगर जब बड़े स्तर पर 1000-2000 से आप देसी मुर्गी का कमर्शियल फार्मिंग करते हैं बाहर में फ्री रेंज में,
तो जब उसको कहीं डिजीज होता है तो आप वो डिजीज को तुरंत पकड़ नहीं पाएंगे। पहला गलती तो यही होता है। दूसरा, जब डिजीज हो जाएगा और सही से जल्दी आप पकड़ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो वो डिजीज सारे मुर्गियों में फैल जाएगा। और जब फैलेगा तो तब तक जब आप जान पाएंगे कि मेरी मुर्गियों में डिजीज हुआ है, तब तक आप जब ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो लेट हो चुका हुआ रहता है। और आप अगर ये फार्मिंग करना चाहते हैं फ्री रेंज में, तो जो पोल्ट्री फार्मिंग में कर रहे हैं, ये लाइन में मैं पहले से बता रहा हूँ, ये लाइन में जो पहले से है उससे जाके एक बार एडवाइस लीजिए कि देसी मुर्गी का सर हम फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहते हैं, बड़े स्तर पे, बड़े स्केल पे, क्या ये संभव है? उनसे एडवाइस लीजिए, उनका भी जवाब होगा ना। और अगर कोई फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहा है आपके एरिया में या कहीं पर भी वीडियो पे आप किसी का देख के अभी इंफ्लुएंस मतलब आप किसी का वीडियो देख के भी आपको अगर खुशी हो रहा है कि हम इस तरीके से फार्मिंग करेंगे, तो उसको जाके आप फोन करिए, उसको पूछिए कि आप कितने साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं, और फार्मिंग कर रहे हैं तो कौन कौन सा रूल आप फॉलो कर रहे हैं, आप किस हिसाब से अपने मुर्गियों को बचा के रखे हैं, चिड़िया से बचा रहे हैं, डिजीज से बचा रहे हैं, जंगली जानवर से बचा रहे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है फ्री रेंज में फार्मिंग करने से। क्या किस हिसाब से हर मुर्गी को अपना सिक्योर कर रहा है, प्रॉब्लम से बचा रहा है, वो सारा क्वेश्चन करिए उनसे। आप फिर उसके बाद सोचिए कि फ्री रेंज में फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप मैं ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा था कि देसी मुर्गी का फार्मिंग करने से या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा होगा ये फार्मिंग। क्योंकि देसी मुर्गी को फ्री रेंज में फार्मिंग करना अपने आप को गड्ढे में डालने के बराबर है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर फिर भी मेरे बात को समझ में नहीं आ रहा है और आप करना चाह रहे हो तो आप करिए, और जिस दिन आपका नुकसान होगा उस दिन जरूर ये मेरा वीडियो को और एक बार रिपीट करिएगा कि बंदे ने क्या कहा था हमको इस बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके भले के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके अच्छे के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, आपको ये वीडियो देख के खुशी होता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। इससे ये होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।